तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम आप सभी को। एमीन्स का फाइनल पार्ट हम लेके आ चुके हैं और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आपने देखा है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर दबाइए, नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पुराने हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की कहानी। तो डाइजोनियम सॉल्ट आपने पढ़ा होगा, हेलो एल्केन्स में हमने आपको पढ़ाया था कि जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन देता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। अब देखिए डाइजोनियम सॉल्ट जो नाम आया है वो आया है हमारे एजो ग्रुप से। एजो नाइट्रोजन को कहते हैं और डाई एजो का मतलब होता है दो नाइट्रोजन, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है आपने पढ़ा था रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड के साथ कि सॉरी अल्काइल एज वेल एज अराइल ग्रुप दोनों ही डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। पर जो अल्काइल ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो नाइट्रोजन में ब्रेक कर जाता है और एराइल ग्रुप का जो डाइजोनियम होता है वो स्टेबल होता है। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन है वो आपको इस कॉर्नर में वीडियो के एंड तक जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो जो बेंजीन होता है, बेंजीन डाइएजो ग्रुप बनाता है और डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। और ये डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल क्यों होता है ये हमने यहाँ पे रेजोनेंस से दिखाया है। एक जो नाइट्रोजन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये उठ के इस नाइट्रोजन के पास जाता है और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ जाता है। क्योंकि जो एजो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है बच्चों। तो बेंजीन से इसने इलेक्ट्रॉन खींचा और आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड था और लोन पेयर था ये रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज्ड हो जा रहा था। ये जो पॉजिटिव चार्ज है रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज्ड हो जा रहा था, जिस कारण से एरोमेटिक डाइजोनियम हमें मिल जाता है। पर एलिफेटिक में अगर हम बात करें, ये रहा आपका एलिफेटिक डाइएजो ग्रुप, तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास कोई तरीका नहीं है कि ये स्टेबल हो सके, बल्कि आर इसको इलेक्ट्रॉन देगा ही, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल करेगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट इसी तरीके से एरीन में ही पाया जाता है। ये पूरी कहानी यहाँ पे आपको लिखी हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि ये डाइजोनियम बनता कैसे। तो ये डाइजोनियम हमेशा बनता है एनिलीन से ही स्टार्ट होके। एनिलीन को अगर हम सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से रिएक्ट कराते हैं 298 केल्विन तो आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपको मिल जाता है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें तो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में रेडली सॉल्युबल होता है, कोल्ड में स्टेबल होता है, बट वाटर से रिएक्ट कर जाएगा जब इसे वार्म करते हैं। वाटर से रिएक्ट करके ये आखिर बनाएगा क्या, क्वेश्चन यही आता है कि वाटर से रिएक्ट करके बनाने क्या वाला है। तो वाटर से रिएक्ट करके बच्चों ये अल्कोहल बना लेगा। अब जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक देख चुके हैं, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक तो आपको जरूर करना है बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे, इस चैप्टर के बाद आपका बच जाता है बायोमोलिक्यूल्स, DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हम इसी दिसंबर में खत्म कर देंगे। तो जनवरी से आपका वन शॉट वीडियोस, PYQs और ऑर्गेनिक में इस वीडियो के बाद हम टेस्ट्स लेके आएंगे, लाइव क्लास में टेस्ट्स लेके आएंगे हम, और उस टेस्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि ऑर्गेनिक टेस्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, रिएक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि रिएक्शन कैसे हो जा रहा है, सर हमें तो लग रहा है जादू कर दे रहे हैं। वो जादू को डिकोड हम करेंगे आपके साथ लाइव में। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपके लिए। लाइव क्लासेस में हम आपको बताएंगे टेस्ट्स कैसे हो रहे हैं, रिएक्शंस आखिर में कैसे हो रहे हैं, आपको करना कैसे है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट के जो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ रखे हैं, वो सबसे पहला है सैंडमेयर रिएक्शन। जो सैंडमेयर रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है बच्चों, वो स्टार्ट होता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट से। किससे स्टार्ट होता है, डाइजोनियम सॉल्ट से। डाइजोनियम सॉल्ट को जब आप Cu2H2 से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HX तो आपका अराइल हैलाइड मिल जाएगा विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये आपको आई थिंक पता होगा। इसमें जो नाइट्रोजन है N2 पे प्लस चार्ज होता है, हेलोजन पे माइनस चार्ज होता है। जैसे रिएक्शन करवाएंगे ये N2 एस्केप कर जाएगा। ये सेम रिएक्शन, सेम टाइप के रिएक्शन आपको दिखते हैं अगर आप इसका साइनाइड से रिएक्ट करवाते हैं KCN से, तो भी आपको अराइल साइनाइड मिल जाएगा,
ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन बेंजीन के साथ ये देता है और इसी को हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। एक सिमिलर रिएक्शन होता है बच्चों जिसको गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। जितने बच्चों के दिमाग में गैटरमैन सुनते ही गैटरमैन कोच आया है, तो बच्चों गैटरमैन कोच एल्डिहाइड के लिए होता है बेंजीन के साथ CO प्लस HCl। तो सेम रिएक्शन हम अराइल हैलाइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेम अराइल हैलाइड से स्टार्ट करेंगे। सैंडमेयर में हमने पढ़ा था Cu2H2, बट यहाँ पे होगा कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HX। इस वाले में सैंडमेयर में आपने साइनाइड भी पढ़ रखा था, पर इससे सिर्फ हैलाइड ही बनता है। इसका इसका सिर्फ हैलाइड बनता है और इसकी यील्ड बेटर होती है। इसकी जो यील्ड होती है ना बच्चों बहुत बेटर होती है। और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी आपको मिलेगा साथ में और कॉपर भी मिलेगा। तो गैटरमैन और सैंडमेयर में यही डिफरेंस है कि सैंडमेयर में सिर्फ नाइट्रोजन गैस मिलेगा, उसकी यील्ड थोड़ी सी पुअर होती है और उसमें साइनाइड भी बनता है। पर गैटरमैन में आपको साइनाइड नहीं मिलेगा, सिर्फ हैलाइड मिलेगा और कॉपर के प्रोडक्ट भी मिलेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन होता है जिससे 5-5, 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब केस स्टडी के क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे कलर ऑब्टेन करना है, उसको कहते हैं डाई फॉर्मेशन। और DIE वाला नहीं, DYE वाला डाई फॉर्मेशन। डाई फॉर्मेशन में होता क्या है कि जब हम डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, देखिए दो डाई फॉर्मेशन आपको पढ़ने हैं। एक है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट तो मतलब ऑब्वियस सी बात है हमें पहले लेना ही है। डाइजोनियम सॉल्ट के साथ एक रिएक्शन आता है फिनॉल का और एक रिएक्शन आता है बच्चों एनिलीन का, ठीक है। फिनॉल के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए यहां से ये HCl गायब हो जाएगा, ठीक है, और ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, आपको दिख रहा है। और फिनॉल के साथ इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नाम बच्चों याद रखिएगा क्योंकि आपको नाम दे सकता है स्ट्रक्चर के साथ। पैरा हाइड्रोक्सोबेंजीन, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो ऑरेंज कलर का होता है, तो आपको दे देगा कंपाउंड A रिएक्ट्स विद B टू फॉर्म एन ऑरेंज डाई। तो आपको ऑरेंज डाई का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सिमिलरली जब एनिलीन रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी बच्चों HCl बाहर आ जाएगा और ये भी पैरा ग्रुप पे अटैक करेगा और बनाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन जो कि येलो कलर का होता है। जब फिनॉल से करेगा तो ऑरेंज होगा और जब एमीन से करेगा तो येलो कलर का होगा। देखिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। रिटेंशन क्यों बोल रहा है? क्योंकि डाइएजो ग्रुप निकल नहीं रहा है और पिछले सारे कंडीशंस में देखिए डाइएजो ग्रुप जो था वो बाहर आ जा रहा था, तो यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है। ग्रुप इन्वॉल्व कपलिंग रिएक्शंस, तो इनको बहुत ही प्रेम से कपलिंग रिएक्शन भी बोला जाता है बच्चों। तो अगर एजो रिएक्शन डाई फॉर्मेशन ना बोले तो हो सकता है कि कपलिंग रिएक्शन बोले, क्योंकि इन रिएक्शंस को कपलिंग रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो एजो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम होता है दोनों एरोमेटिक के साथ। मतलब ये जो कॉन्जुगेशन है ये इस एरोमेटिक ग्रुप के साथ और इस एरोमेटिक ग्रुप के साथ है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ये कंपाउंड ऑफन कलर्ड होते हैं और डाइज की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। फिर बाकी के दो रिएक्शन आपको दिए जा चुके हैं और यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर। और अगले वीडियो में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है ये हम बता रहे हैं। पहले तो आपके DNF ब्लॉक के वीडियो बनेंगे। चैप्टर्स रिमेनिंग पहले बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं बच्चों कितने चैप्टर्स आपके रिमेनिंग है। चैप्टर्स रिमेनिंग जल्द ही आपके खत्म हो जाएंगे अगर आप अपना प्यार ऐसे ही रखेंगे तो। चैप्टर्स रिमेनिंग में बच्चों आपके DNF ब्लॉक बचा है, DNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचा है और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स बचा है, ठीक है। तो अब ये तीन चैप्टर जो है, अब ये तीनों चैप्टर लाइव क्लासेस में खत्म किए जाएंगे आपके, ठीक है। ये तीनों चैप्टर आपके लाइव क्लासेस में खत्म किए जाएंगे। लाइव क्लासेस संडे होंगी और लाइव क्लासेस में आपके ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला लाइव क्लास जो होगा बच्चों सॉरी संडे को लेंगे, या तो 11 बजे या तो रात में लिया जाएगा और उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं DNF ब्लॉक। अगले जो वीडियोस आएंगे बच्चों, वीडियोस अब कम आएंगे और लाइव क्लासेस ज्यादा चलेंगी। तो लाइव क्लासेस में इन चैप्टर्स के अलावा हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक टेस्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट्स, नेम रिएक्शंस, और हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू डू रिएक्शंस, कि अगर क्वेश्चन दिया है तो रिएक्शंस कैसे करेंगे,
एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि हम ही सिर्फ हैं जो आपको मार्क्स दिलाने वाले हैं 80 on 80 इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।